कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हमारे बीच आए भाई महेश मिश्रा जी तथा साथियों एवं माताओं, जैसा कि हमारी ये मीटिंग सभी को पता है कि ये आम सभा जो हमारी आयोजित की जा रही है विगत 6 महीने इसको पूर्ण हो चुके हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा यहाँ पर उपस्थित होने का मुख्य उद्देश्य है, वो ईपीसी मोड को लेकर जो हमारा प्रबंध तंत्र कार्यों को दे रहा है या जिसके तहत वो हमारे जो सेतु निगम के कार्य हैं उनको देना चाह रहा है, उसके विरोध में हम लोग कि कोई भी कार्य जो हमारे कर्मचारी भाई करते हैं या हमारा सेतु निगम स्वायत्त करने में सक्षम है वो ईपीसी मोड पर न दिया जाए, उसी के विरोध में हम लोग ये आम सभा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल और केवल एक यही मात्र है कि हमारे जो कर्मचारी भाइयों का अस्तित्व है वो पूर्व में भी जो प्रबंध तंत्र ने खतरे में डाल दिया था, जिसके कारण हम लोग इस आम सभा को करने पर विवश हुए और करते हुए विगत 6 माह भी बीत चुके हैं कि हमारे कर्मचारी भाइयों को इस प्रबंध तंत्र ने सरप्लस कर दिया। कुछ 668 कर्मचारियों को सरप्लस करते हुए और कहा गया कि ये कर्मचारी हमारे निगम के कर्मचारी अब कहलाने के में सक्षम नहीं है क्योंकि निगम इनका खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। कुछ ऐसा ही इंगित करते हुए कर्मचारियों को सरप्लस कर दिया गया था, क्योंकि हमारे प्रबंध तंत्र की मंशा उसी समय साफ हो गई थी कि ये कर्मचारियों कार्यों को ईपीसी मोड या प्राइवेट जो भी उस समय भी ये प्राइवेट से कार्य कराना चाहते थे और प्राइवेट से जब कार्य करा रहे थे तो हमारे कर्मचारियों को इनको निश्चित तौर पर सरप्लस में दिखाना था ताकि ये अपनी मंशा को और आगे तक विस्तृत कर सकें और सारे कार्य ये धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों से कराएं और हमारे कर्मचारी जब उनका कोई, क्योंकि अगर ये कोई भी कार्य प्राइवेट से कराएंगे या प्राइवेट कंपनी के द्वारा कराएंगे तो उसमें कहीं पर भी हमारे कर्मचारियों का अस्तित्व तो नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे जो 80% कर्मचारी हैं वो वर्कचार्ज के कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी हमेशा कार्य पर ही बुक होती है। अगर हमारा प्रबंध तंत्र किसी भी कार्य को प्राइवेट को दे देता है तो उनकी सैलरी का निश्चित तौर पर उसी समय से संकट छा जाता है जब वो कोई भी कार्य प्राइवेट पर दे दिया जाता है। अगर ऐसी व्यवस्था पहले तो ये विभाग स्वतः ही छोटे छोटे पेटी काउंटर के अतिथि के थ्रू प्राइवेट कार्यों को देता था, तब वो व्यवस्था विभाग स्वयं से कर लेता था। लेकिन ईपीसी मोड जो ये जाल ऊपर शासन से या हमारे प्रबंध तंत्र द्वारा ये लाया गया है, जिसके लिए हम लोग विगत 6 महीनों से विरोध कर रहे हैं, ये एक ऐसा जाल है जिसके लिए हम लोग बार बार जागरूक कर रहे हैं कि इसमें हमारे कर्मचारियों की जो सैलरी है, जो वेतन है, जिसपे हमारे कर्मचारी भाई और उनका परिवार डिपेंड रहता है, जिससे उनका भरण पोषण होता है, उसकी कहीं भी व्यवस्था ईपीसी मोड में नहीं है। ये बात चाहे आप किसी इंजीनियर से पूछ लीजिए या चाहे किसी वरिष्ठ अधिकारी से पूछ लीजिए, कोई भी ये लिखित में देने को तैयार नहीं है कि ईपीसी मोड पर कार्य चले जाने के बाद उसमें हमारे कर्मचारी भाइयों के वेतन की व्यवस्था उसमें पूर्ण रूप से रहेगी, क्योंकि उसमें एक ही बात की गई है कि उसमें केवल कुछ परसेंटेज दिया जाएगा, जिसकी भी पूर्ण रूप से निर्धारित कोई भी मानक सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कभी वो कहते हैं कि 12% मिलेगा, कभी कहते हैं कि 6% मिलेगा और उनका ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि उनको 6% मिलेगा या 2% मिलेगा। अगर यही स्थितियां रही और हमारे विभाग के कार्यों को ईपीसी मोड पर दे दिया गया तो शायद भविष्य में अगर शासन सत्ता द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि ईपीसी मोड पर जो भी कार्य सेतु निगम देता है उसमें उसको सेंटेज के रूप में केवल 3% या 2% ही मिलेगा, तो सेतु निगम जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनकी सैलरियों का ही खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होगा और वर्कचार्ज के जो स्टाफ है उनकी सैलरियों की तो बात बहुत दूर की है। तो ऐसी स्थिति में सेतु निगम का अस्तित्व अधर में विगत 1 साल से पड़ा हुआ है और अगर अभी भी हम आप चेतते नहीं हैं और एकजुट होकर विरोध के सुर में खड़े नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर हम उस पायदान पर आकर खड़े हो गए हैं जहां हमारे आपका अस्तित्व निश्चित रूप से अंधकार में आ गया है। ये बात हमारे कर्मचारी भाई कहीं न कहीं पूर्ण रूप से जान रहे हैं, लेकिन अगर जानते हुए भी अगर वो इस बातों का अनदेखा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि शायद वो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो गए हैं या तैयार हैं कि हम अपने अस्तित्व को या इस अंधकार को
झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर आज हम लोगों ने विरोध नहीं किया तो निश्चित तौर पर तेल निगम बंद होने की स्थिति में जो मंशा प्रबंध तंत्र दिखा रहा है या जिसकी आशंका हमारे केंद्रीय अध्यक्ष या केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा पूर्व में दिखाई जा रही है, वो सफल होती दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी विगत कुछ दिन पहले जब मंत्री जी हम आए हुए थे, उनकी मीटिंग भी लगी हुई थी, तब भी जो हम लोगों ने वार्ता की या वार्ता करने के लिए हम लोग आगे बढ़ना चाहे तो प्रबंध तंत्र ने पहले हम लोगों को मिलने नहीं दिया, या जब हम लोग मिले भी तो वहाँ एक ही बातें निकल कर आई कि जो है कार्यों को ईपीसी मोड पर ही दिया जाएगा। अगर कार्य ईपीसी मोड पर चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक ही बात मैं कहूंगा कि हमारे कर्मचारियों का अस्तित्व खतरे में है, और अगर कर्मचारियों का अस्तित्व खतरे में है तो उनको अस्तित्व का मतलब हुआ तो उनको सैलरी नहीं मिलने वाली है। अगर उनको सैलरी नहीं मिलने वाली है तो निश्चित तौर पर एक समय ऐसा आएगा कि हम 6 महीने से या 1 साल से ज्यादा सर्वाइव करने की कंडीशन में नहीं रहेंगे और तेल निगम का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। इसलिए अभी हमको चेतने की जरूरत है। अभी भी हमारे पास 6 महीने 1 साल का समय है, हम चेत जाएं, इकट्ठा हो जाएं, एकजुट हो जाएं। अगर किसी को भ्रम है कि उनका अस्तित्व खतरे में नहीं है, विभाग ऐसे ही चलता रहा है, बहुत बार बंद होने की कंडीशन रही है, लेकिन तब भी चलता रहा था, चलता रहा है और चलता रहेगा, तो वो स्थितियां पूर्व की स्थितियां इस समय नहीं है। स्थितियां बहुत ही विकराल हैं और बहुत ही विकट स्थिति में आप पहुंच चुके हैं। अगर ऐसा ही रहा तो शायद मुझे नहीं लगता है, या फिर आप लोग भी स्वास्थ्य से बहुत सारे लोग ऐसे पदासीन ऐसे अधिकारियों के पास मौजूद हैं जो कि जानते हैं कि ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं कि आप 1 साल से ज्यादा सर्वाइव करने की कंडीशन में नहीं है। इसलिए मैं फिर से आह्वान करूंगा कि आप सभी कर्मचारी भाई, इकाइयों के भाई तो बड़े ही लिमिटेड कंडीशन में है, बहुत कम संख्या में है, वो जितने भी संख्या में है 5, 10, 15 की संख्या में, उनको भी अधिकारी द्वारा दबाया जाता है कि वो मीटिंग ना कर पाए। लेकिन आप मुख्यालय के जितने भी भाई हैं, आपकी संख्या सबसे ज्यादा है, आप 200-250 की संख्या में हैं। आप एकजुट होइए, सारे अधिकारी यहीं पर हैं, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी जिनको निर्णय लेना है, जिनके पास निर्णय लेने की पावर है, हम एकजुट होकर अगर किसी भी ऐसे निर्णय का विरोध करेंगे जो कर्मचारियों के अहित में है, तो निश्चित तौर पर हम उसको रोकने में सक्षम होंगे, और हम सक्षम रहे भी हैं। अगर हम लोगों ने ये आंदोलन न किया होता तो ये चीजें शायद आज से 3 महीने 4 महीने पहले ही लागू हो गई होती, और अभी तक आप लोगों के ऊपर अधर की तलवार लटक रही होती, और लोग सरप्लस भी हो गए होते, और बहुत सारे लोग और भी सरप्लस कर दिए गए होते, और बहुत सारे लोग जो इकाइयों से सरप्लस कर दिए जा रहे थे, उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी, उनको लीव एनकैशमेंट नहीं मिल रहा था। अगर ये आंदोलन न चल रहा होता तो उनको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होता और स्थितियां और भी विकट हो गई होती। तो ये आंदोलन का ही कारण है, ये आपकी आम सभा का ही कारण है, जो प्रत्येक मंगलवार को मुख्यालय परिसर पर, बुधवार को इकाइयों में की गई। तो उसका ये अंजाम रहा कि बहुत सारे लोग रिटायर भी हुए और उनको उनका देयक भी प्राप्त हुआ, और सारे कर्मचारी जो सरप्लस इकाइयों से किए जा रहे थे उस पर रोक भी लगी। अब बहुत ही कम संख्या में लोग इकाई स्तर पर सरप्लस किए जा रहे हैं, इस डर से कि कहीं यूनियन, उत्तर प्रदेश राज्य एम्प्लॉइज यूनियन इस चीज को एक बड़ा मुद्दा न बना दे। इस डर से इकाइयों में सरप्लस करना भी बंद किया जा रहा है, और जैसे जैसे उनको सैलरी भी दी जा रही है, लेकिन उसके पीछे उनकी एक ये भी मंशा है कि कितना दिन ये विरोध करेंगे। वो चाहते हैं कि हम थक हार कर बैठ जाएं, हमें थक हार कर बैठना नहीं है, हमें आंदोलन अपने जारी रखने हैं और उसको और बल प्रदान करना है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा, हमारे कर्मचारी भाई निष्क्रिय हो रहे हैं। निष्क्रिय नहीं होना है, सक्रिय होना है, और हमें सक्रिय होकर अपने बल को अपने केंद्रीय अध्यक्ष भाई श्रद्धा जी को प्रदान करना है, ताकि वो सकारात्मक तरीके से एक ऊर्जा के साथ प्रबंध तंत्र से भी जैसे तैसे जो भी तेन प्रकार चाहे उनको जैसे भी करना पड़े, वो आपकी मांगों को प्रबंध तंत्र से मनवाने में सफल हो सके, और यहाँ से न हो सके तो चाहे वो